फतेहपुर। माह अप्रैल 2021 से गायब युवती का 8 माह पूर्व थाना जाफरगंज क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात बरामद शव की शिनाख्त कर घटना का सफल अनावरण किया गया। पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह ने बताया कि 12 अप्रैल 2023 को थाना जाफरगंज के ग्राम नयापुरवा मजरे तेंदुली लाखीपुर अंतर्गत सड़क किनारे बबूल की झाड़ियों में अज्ञात युवती का शव बरामद होने के संबंध में थाना जाफरगंज में अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। थाना प्रभारी जाफरगंज सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस टीम के साथ कुमारी सालू पुत्री श्रीराम रैदास निवासी ग्राम टेनी थाना खागा फतेहपुर के रूप में हुई। घटना में शामिल 3 अभियुक्त 1 जनवरी को गिरफ्तार किए गए। उनकी निशानी पर मृतका सालू के कपड़े, आधार कार्ड, हाई स्कूल मार्कशीट तथा 1 जोड़ी चांदी की पायल बरामद की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मृतका सालू अभियुक्त दिवेश पुत्र दिनेश कुमार रैदास निवासी ग्राम समत थाना खागा से प्रेम करती थी और दोनों का माह जनवरी-फरवरी 2021 में गांव में लगे मेले में चाट के ठेले पर 3 बार मुलाकात हुई। तीसरी मुलाकात में एक दूसरे को मोबाइल नंबर दे दिया। माह अप्रैल 2021 में आरोपी दिवेश रैदास मृतका सालू को अपने पिता दिनेश कुमार रैदास के पास पानीपत हरियाणा में ले जाकर रखा। 6 माह तक अपने बहनोई राम बाबू रैदास के पास लुधियाना में लेकर रहा। इस दौरान दोनों आपसी सहमत से रहते रहे। शादी के लिए मृतका सालू द्वारा मना करने पर संयोजित तरीके से रेलगाड़ी से कानपुर अपने बहनों के साथ दिवेश मृतका सालू को लेकर आया। हालांकि इस दौरान मृतका सालू को यह भी कतई पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। केवल उसने शादी से इनकार किया था। उसका यह कहना था कि वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती रहेगी लेकिन शादी नहीं करेगी। बस ये बात ही उसकी मौत का कारण बन गई। मृतका सालू को लेकर बस से माझिल गांव बस अड्डे पर आया। मृतका सालू को 4 पहिया बोलेरो गाड़ी में बैठाकर अभियुक्त दिवेश अपने माता पिता व बहनों के साथ मिलकर थाना जाफरगंज क्षेत्र के सुनसान जंगल में ले जाकर रात्रि लगभग 9 बजे 11 अप्रैल को गला दबाकर हत्या कर दी। इस दौरान सालू खूब चिल्लाई चीखी लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि उस समय सभी के सिर पर भूत सवार था और उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और उसके पास मौजूद गहने, आधार कार्ड, सर्टिफिकेट ले लिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि घटना की मास्टरमाइंड आरोपी दिवेश की मां शांति देवी निकली। मृतका ने शादी के लिए जबरदस्ती करने, अपने प्रेमी व उसके परिवारजनों को मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के चलते सभी ने मिलकर सुनियोजित तरीके से सालू की हत्या कर दी। मृतका के शरीर से शव की पहचान छिपाने के आशय से शव के ऊपरी कपड़े, पायल, नाक की कील व सामान लेकर चले गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रेमी दिवेश प्रेमिका को शादी में परिवर्तित करना चाह रहा था, यानी कि प्रेमिका से शादी करना चाह रहा था, लेकिन सालू शादी करने से बार बार इनकार करती रही और यही उसकी मौत का कारण बना। और इसी के चलते दिवेश और उसके माता बहनोई के साथ मिलकर सालू की हत्या को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी बात तो यह रही कि लोक लज्जा के भय के चलते सालू के माता पिता ने कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं कराया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना अध्यक्ष सतपाल सिंह, उपनिरीक्षक शिव कुमार यादव, कांस्टेबल विजय सिंह, महिला कांस्टेबल रीता देवी, कांस्टेबल सर्वेश कुमार व मनोज कुमार की जमकर प्रशंसा किया। हालात कुछ भी हों, लेकिन शादी से इनकार करना प्रेमिका को भारी पड़ा और प्रेमी ने अपनी माता और बहनों के साथ मिलकर प्रेमिका को मार डाला। अब भले ही प्रेमी की माता और बहनोई जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हों, लेकिन प्रेमिका तो अब इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं
कि इस दौरान प्रेमिका के किसी और से भी संबंध हो गए थे, लिहाजा वो प्रेमी से शादी नहीं करना चाह रही थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस अभी और कौन कौन बिंदुओं को खंगालती है और क्या क्या रहस्य का खुलासा होता है। फिलहाल प्रेमी की माता और बहनोई पुलिस के शिकंजे में है और जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस कर रही है। हालांकि इस दौरान पुलिस अधीक्षक सतपाल सिंह की पुलिस अधीक्षक ने खूब पीठ थपथपाई। यह है मास्टरमाइंड मां जिसने हत्या को अंजाम दिया है। जी हाँ, इसी ने अपने बेटे को कहा और फिर सभी ने मिलकर प्रेमिका सालू को मौत के घाट उतार दिया। और अब पुलिस ने जब 100 की शिनाख्त किया तो धीरे धीरे परत दर परत केस खुलता गया और प्रेमी पकड़ा गया। हालांकि बहुत ही चालाकी से प्रेमी ने काम किया था, लेकिन कहते हैं कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं और उस लंबाई का ही आज नतीजा ये रहा कि अभियुक्त पकड़े गए। और इसमें पुलिस टीम की बड़ी प्रशंसा हो रही है। जी हाँ, जाफरगंज पुलिस टीम की बड़ी प्रशंसा हो रही है, थाना अध्यक्ष सतपाल सिंह की प्रशंसा हो रही है, पूरी टीम की प्रशंसा हो रही है और यह प्रशंसा खुद पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह ने किया। फतेहपुर से आखिरी आंसू के लिए विवेक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। अब संभावित अभियुक्त को ही ट्रैक हम करते हैं और उधर से ही शुरू करते हैं। तो जब संभावित अभियुक्त की तरफ से पुलिस ने चलना प्रारंभ किया तो इसका मेन आरोपी पुलिस के रडार पर आया और उसमें हमारी सतलाल सेल भी फिर शामिल हुई। और जब मेन आरोपी को पुलिस ने पूछताछ करी जिसका नाम है देवेश, तो पूरी घटना ये खुल के आई, घटना किस प्रकार से कारित की गई और फिर परिवारी जनों को बुलाया गया। परिवारी जनों ने फिर स्पष्ट रूप से शिनाख्त की। तो पता ये लगा कि चूंकि उनकी एक बड़ी बेटी पहले लव मैरिज कर चुकी थी, तो इस कारण लोक लाज के भय से वो इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे थे और उन्होंने इस कारण एवॉइड कर दिया था कि बेटी हमारे हाथ से चली ही गई थी तो हम इसमें आगे नहीं करेंगे। किंतु उनसे जब पुलिस ने आग्रह किया कि नहीं, ये बेटी की इसमें हत्या हुई है, जान गई है, तो उनको थोड़ा सा जैसे माता पिता का सहानुभूति जगी। फिर उन्होंने स्वीकार किया खुले मन से और लिखित में भी पुलिस को उन्होंने प्रार्थना पत्र भी दी कि हाँ ये हमारी ही बेटी है, ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये उसी के हैं। फिर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जब निशादेही पर उनसे पूछताछ की तो मृतिका के जो घटना के समय पहने कपड़े थे वो बरामद हुए, उसके आधार कार्ड बरामद हुए, उसके मार्कशीट हाई स्कूल उसने किया हुआ था वो बरामद हुए और घटना कारित करने के बाद इन लोगों ने उसके नाक के फूल वगैरह और पाजे वगैरह ले लिए थे, वो बरामद ज्ञात हुआ। भगाने की घटना से 2 माह पूर्व टेनी गांव में आरोपी दिवेश और कृतिका दोनों एक मेले में मिले। 3 बार चाट के ठेले पर दोनों की मुलाकात हुई और तीसरे दिन की तीसरी मुलाकात में दोनों के मोबाइल नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज हुए और मोबाइल नंबर से इनकी वार्ता चलने लगी। इनमें एक प्रेम संबंध विकसित हुआ और 2 माह बाद दोनों
अपने पिता के पास पानीपत गया जहाँ पे पिता मजदूरी भट्टे पर कार्य करता था। उसके पास इस कृतिका को साथ लेकर 1 वर्ष तक रहा। 1 वर्ष बाद फिर वहां से लुधियाना अपने बरनोई के किराए के मकान पर रहा। वहां पर भी मजदूरी तैयारी करके रहे। फिर इन लोगों ने कृतिका के साथ शादी करने का दबाव डालना जब प्रारंभ किया तो शादी करने से मना कर दिया। शादी करने से जब मना कर दिया तो इन्होंने बहुत प्रयास किए। पिता ने प्रयास किए, इसके आरोपी ने प्रयास किए, इसके बहनोई ने प्रयास किए, फिर भी उसने शादी करने से मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। हम लिव इन रिलेशनशिप में तो रह सकते हैं, शादी नहीं करेंगे। तो बड़ा आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला तथ्य ये आया कि वो माँ जो वहां रहती ही नहीं थी, उसने टेलीफोन के जरिए इस पूरी घटनाक्रम की पटकथा लिखी। और वो माँ जो गांव की थी, आरोपी की माँ जो केस में अभियुक्त है, इस घटना की पूरी सूत्रधार वो माँ। इस घटना में घटना कैसे कारित की जाएगी, घटना किस ढंग से किया जाएगा, कौन कौन लोग घटनास्थल पर जाएंगे,